Hello students, from today we are going to start the physics of class 10th. It is our only introduction class. So today we will come to know about how many chapters we have to study and what we have to study in this each chapter. तो आज हम क्या जानेंगे कि हमें कितने सारे चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में और प्रत्येक चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है, जो हमारा पहला लेसन है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के भी हम दो फॉर्म पढ़ेंगे, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक, और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम ये दोनों का क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज है जो रेस्ट में होता है, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज है जो रेस्ट में नहीं होता, वो मूवमेंट में होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बस हम थोड़ा सा जानेंगे। इसके बारे में हायर क्लास जैसे कि 12th में हमें इसके बारे में पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है, तो हम इसे हायर क्लास में पढ़ेंगे। 10th के सिलेबस में सिर्फ हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही जानना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में और क्या पढ़ेंगे हम, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। फिर हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, तो उसके बारे में जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे इसमें कि इसमें और हमें क्या पढ़ना है, और पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम और पढ़ेंगे कि जैसे कि और कुछ लॉ होते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ पे R है जो हमारा किसे डिनोट करता है, रेजिस्टेंस को। तो हम ये भी जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर रेजिस्टेंस जो हमारा फैक्टर है वो किस किस पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। फिर इसमें हम जानेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। फिर हम इसमें कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है। फिर और क्या हम पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन में जैसे हो गया, जो हम अपने घर में इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल करते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वही एग्जाम्पल है, एक एप्लीकेशन है किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एक और होता है फ्यूज, ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, तो इसके बारे में भी जानेंगे हम कि फ्यूज किस प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे भी ही, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे घर में जो वायरिंग होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो हम जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उसमें रजिस्टर्स किस तरह से लगाए जाते हैं। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है और उसमें रजिस्टर्स को किस तरह से लगाया जाता है। फिर हम जानेंगे कि जो करंट है हमारा, उसे हम किस चीज से मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, एमीटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसे हम किस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हम इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसे हम किससे मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर से करते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि वोल्ट मीटर को हम किस कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें सिर्फ हमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक ही कवर करना है। अब सेकंड आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेट, जो हमारा मैग्नेट होता है,
उससे मैग्नेटिक लाइंस निकलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलते हैं। तो हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि जैसे जैसे हम करंट का वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या क्या फर्क पड़ता है। फिर हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है करंट के हिसाब से। अगर करंट का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो हम इसके बारे में जानेंगे। फिर हम इसमें जानेंगे कि टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट किस तरह से बना सकते हैं, फिर मैग्नेट को हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे इसमें, और हम पढ़ेंगे इसमें कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इसका अप्लाई कहाँ पे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसे भी पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ मोटर, जो हमारे घर में पंखा चलते हैं वो मोटर वो कैसे काम करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ मोटर के बारे में। और क्या पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ जनरेटर, एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस सेकेंड चैप्टर में ये सब कवर करेंगे, ये सब पॉइंट कवर करेंगे। वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर किस थ्योरी पे वर्क करता है, जनरेटर कैसे वर्क करता है, फिर यही सब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, करंट का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पे क्या पड़ता है, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ये सब चीज हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा आता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी, कौन सा एनर्जी हमारे लिए सही है, विच एनर्जी इज गुड फॉर अस। फिर इसमें एनर्जी की इफिशियंसी को पढ़ेंगे, अलग अलग जो फ्यूल है हमारे पास उसके इफिशियंसी के बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। और जानेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। और इसमें पढ़ेंगे कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर इसमें हम क्या जानेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारे कोल पेट्रोलियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे क्या क्या एडवांटेजेस हैं फॉसिल फ्यूल्स का और क्या क्या डिसएडवांटेज है फॉसिल फ्यूल्स का, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और क्या पढ़ेंगे हम कि जैसे कि कुछ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हाइड्रो एनर्जी के बारे में। फिर पढ़ेंगे विंड एनर्जी के बारे में, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, और फिर एक न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब टॉपिक है जो हमें उतना डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो इसमें हम सिर्फ सोर्सेस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड चैप्टर्स को कवर करेंगे। अब है हमारा फोर्थ चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ लाइट, लाइट का कैसा नेचर होता है, नेचर ऑफ लाइट। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। और क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के से कैसी इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। इसमें पढ़ेंगे फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। और इसमें क्या हम पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर
दो तरह हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसमें फिर हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, पोल कहाँ होता है, फिर फोकल लेंथ कहाँ होता है, फिर फोकस कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सब पढ़ेंगे। इसमें फिर पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा, सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे। इसमें फिर और हम क्या पढ़ेंगे कि लाइट है जो एक हम जानते हैं कि लाइट एक यहाँ है हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो फिर हम पढ़ेंगे कि लाइट का स्पीड क्या होता है, वैक्यूम में क्या होता है। तो हम सेकंड चैप्टर में रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन जो प्रॉपर्टी है उसका, उसी से हम पढ़ेंगे। अब हमारा फोर्थ चैप्टर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करता है और क्या वजह है इसके पीछे की लाइट है जो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वो रिफ्रैक्ट करता है। और हम ये पढ़ेंगे कि जब लाइट है जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसके साथ क्या होता है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो वो किधर बेंड करता है, हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें और हम क्या पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय, इसमें मेन टॉपिक क्या आता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। इसके पहले वाला जो चैप्टर था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हम क्या पढ़े थे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। जो हमारे दो तरह के लेंस होते हैं, लेंस तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन मेनली हमें 10th के सिलेबस में पढ़ना है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो हम ये दोनों लेंस के से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसमें फिर भी हम फिर उसके बहुत सारे टर्म को जानेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ कहाँ होता है, फोकस क्या होता है, सब चीज जानेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो हम जानेंगे इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जानेंगे। तो ये था हमारा 5th चैप्टर। अब हमारा लास्ट चैप्टर क्या आता है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बर्ड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई जो मनुष्य के आंख होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि ह्यूमन आई के पूरे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होते हैं पुपिल होते हैं, पुपिल का क्या फंक्शन है, कॉर्निया का क्या फंक्शन है, कॉर्निया का क्या फंक्शन है। फिर पढ़ेंगे कि आइरिस का क्या फंक्शन है। फिर और भी जैसे कि रेटिना हो गए, फिर ये विट्रस ह्यूमर हो गए। तो हम सब ह्यूमन के एक एक पार्ट्स के बारे में, एक एक पार्ट्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि हमारा ह्यूमन आई वर्क कैसे करता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, सब चीज हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि दो तरह के डिफिशियंसी होते हैं हमारे आंखों में, जैसे कि एक होता है मायोपिया, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि मायोपिया में क्या होता है, फिर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि मायोपिया जो डिफिशियंसी है हमारे आंखों का, उसे हम कैसे सुधारेंगे, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा मायोपिया का जो डिफिशियंसी है वो ठीक हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा हम लेंस इस्तेमाल करेंगे ये ठीक हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फिर इसका मतलब कि पावर ऑफ लेंस कैसे क्या होता है ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, हमारे आसमान में जो तारा होता है क्यों चमकता है वो हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि जो जब सन है, जो सूर्य है, जो शाम और सुबह में लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो रेनबो होता है वो
जो मतलब कि बारिश होने के बाद रेनबो हमें क्यों दिखाई देता है ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स थे जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में हमें पढ़ना है। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। तो मैंने आज आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि हमें ईच चैप्टर में, प्रत्येक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से उससे टॉपिक रिलेटेड है। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम जो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।